1 मिनट में गणितीय सिद्धांत का आगमन को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो क्या होगा? गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है? तो गणितीय कथन यानी सूत्र को सत्यापित सिद्ध करने का तरीका है। यह 3 चरणों में संपन्न होता है, यानी इसके 3 चरण हैं। पहला चरण, किसी भी सूत्र को Pn मानकर n बराबर 1 लेते हैं और सत्यापित करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं दोनों पक्ष को। दूसरा चरण क्या होता है? तो n की जगह k लेते हैं, n बराबर k लेकर के सूत्र को लिखते हैं और इससे समीकरण 1 हमें प्राप्त होता है। और फिर उसी के आधार पर n बराबर k+1 के लिए सूत्र के दोनों पक्षों को सत्यापित करते हैं। अगर यह तीनों बात सत्यापित हो जाता है तो वह सूत्र सत्य है, सिद्ध हुआ। यही है गणितीय आगमन सिद्धांत। मान लीजिए आपके पास एक फार्मूला है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 n पदों तक जाते हैं तो उसका मान n इंटू n+1/2 होता है। जैसे ये सूत्र है और ये सूत्र को हमको सत्यापित करना है। अगर हमको कहे कि इतना बराबर इतना होता है तो हम कैसे मान लें? तो हमको सत्यापित करके बताएगा कि हाँ देखिए ये ऐसे सही होता है। जैसे मान लीजिए हम सत्यापित करते हैं कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक है, 4 तक लेते हैं। तो 4 तक लिया अधिकतम, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। और इसके दूसरे पक्ष में n का मान 4 रख के देखते हैं क्या ये 10 आता है क्या? तो n का मान 4 और 4 जोड़ 1 तो 5 बटा 2, तो 2 से कट गया 2 मरतबे, तो 5 दूना 10। तो हमने देखा कि n 4 तक लिया तो सत्य हुआ। n 5 तक लेते हैं, n 10 तक लेते हैं तो क्या होगा? जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 लिया, 3 तक लिया, तो 3 तक लिया तो 3 2 5 1 6 हुआ। तो इधर भी 6 होगा क्या? इसका दूसरा पक्ष n का मान हमने लिया 3 और 3 1 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6, तो n बराबर 3 लिया। उसी तरह क्वेश्चन आता है क्या इसको n मान तक ले जाए, यानी इच्छित मान तक, 3 तक लिए, कोई 4 तक ले, कोई 25 तक ले, कोई 50 तक ले, कोई 100 तक ले, तो क्या हर स्थिति में सत्य होगा? और सत्य होगा ये हम कैसे मान लें? तो इसी को मनाने के लिए कि आप माने कि यह सत्य है या ये गणितीय कथन जो गणितीय आगमन सिद्धांत पर जो सत्यापित हो जाएगा वह सत्य होगा, इसी के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत है। तो आइए गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर हम सत्यापित करते हैं। तो पहला चरण जानते हैं हम कि गणितीय आगमन सिद्धांत जो है 3 चरणों में काम करता है। तो पहला चरण क्या है कि सूत्र को, जो सूत्र दिया उसको Pn मान लेते हैं। तो माना कि Pn = 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n बराबर होता है n इंटू n+1/2। पहला चरण नहीं, और इसके आधार पर मैं n बराबर 1 लेने पर, अब n बराबर 1 लिया, तो n बराबर 1 लिया आप, तो इसका LHS और RHS दोनों निकालिए। लेने पर LHS क्या हुआ? LHS, तो आपने n बराबर 1 लिया तो एक ही पद तक, तो 1। RHS क्या हुआ? RHS भी निकाल लीजिए। तो RHS आपका n का मान 1 इंटू 1 + 1, तो 1 + 1/2 बराबर 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1। तो हम देखते हैं कि n बराबर 1 पर ये सत्य है, LHS और RHS दोनों एक है। तो लिख देते हैं कि चूँकि n बराबर 1 पर LHS बराबर RHS है, अतः Pn सत्य है, अतः Pn सत्य है, सत्य है। तो Pn तो सत्य हो गया। तो अब दूसरा चरण लेते हैं। इसमें दूसरा चरण क्या होगा कि n बराबर k लेने पर Pn बराबर ये था, तो Pk बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर k लिया, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ n की जगह k बराबर k इंटू k+1/2, यही ना होगा? इसको हम 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। पहला चरण हो गया। दूसरा चरण n बराबर k ले लिया, k के अनुसार जो सूत्र बना उसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तीसरा चरण क्या है? अब n बराबर k+1, इसी सूत्र में n बराबर k+1 रखेंगे। n बराबर k+1 लेने पर
LHS आपका क्या होगा, LHS हो जाएगा, लेने पर ये सूत्र क्या होगा वो लिखे, फिर उसमें LHS RHS लेके सिद्ध कीजिएगा। तो लेने पे सूत्र क्या होगा आपको, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस K + 1, ठीक है, K और K से एक आगे बढ़ा तो K + 1, ठीक है। इधर सूत्र आपका दूसरे पक्ष क्या होगा, K की जगह आपने लिया K + 1, ठीक है। फिर आगे क्या लिया, तो K की जगह K + 1 और +1 अब बाई 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 K + 1 और बराबर ये हो गया K + 1 इंटू K + 2/2। अब देखिए हमको ये LHS हुआ, ये RHS हुआ, तो LHS को RHS के बराबर प्रूव कर देंगे, यानी तीसरा नंबर का कथन सिद्ध हो जाएगा। तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह सूत्र सत्य है, ठीक है। तो आइए उसको सिद्ध करते हैं। LHS आपका क्या है, LHS आपका है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस K और K + 1, यह है LHS, ठीक है। अब देखिए इतना के लिए क्या माना है, इतना के लिए आप समीकरण एक क्या बनाया है, ये देखिए यहाँ पे इतना की जगह ये 1 + 2 + 3 प्लस K, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं K × K + 1/2 और ये K + 1 आप लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक। अब इसको आगे बढ़ाइए और इसको हमको ले जाके कहाँ, RHS तक ले जाना है, यहाँ तक ये सत्यापित कर दिया, फॉर्मूला सत्यापित हो गया। और ये इसी ढंग से गणितीय आगमन के जो सवाल है हमें बनेंगे। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो गया, K² प्लस K और प्लस इसके बटा में 1, 1 2 का लघुत्तम 2, तो इससे तो एक मरतबा कटा, तो इस जैसे करते थे इससे कटा 2 मरतबा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2K + 2, ठीक है, बराबर। तो ये हो गया। अच्छा इसमें से आप देखिए K कॉमन ले लीजिए तो K + 1 आ जाएगा, K कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा K + 1 और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा K + 1/2 बराबर K + 1 कॉमन लेते हैं, K + 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया K + 2, दूसरा इधर K + 1 कॉमन लिए तो यहाँ K बचा, यहाँ K + 2 को K + 1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा +2/2, यही तो हमारा RHS था। तो LHS बराबर RHS हो गया, RHS, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सत्यापित हुआ, गणितीय अतः बोल के लिखिए, जितना भाषा अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सत्यापित यानी सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जाएंगे, तो इसके लिए इतना अंक को न जोड़ करके n × n + 1/2 के फॉर्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे, यह सत्यापित हुआ, यानी इतना बराबर ये होता है, हम इसको सत्य मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्नावली 4.1 का प्रथम प्रश्न देखते हैं। ये हमारा सूत्र है, इसे गणितीय आगमन, ये हमारा दिया हुआ है प्रश्न, इसे गणितीय आगमन की सहायता से हमें यह सिद्ध करना है कि यह सत्य है। तो सबसे पहला चरण जो है उसमें मान लेते थे कि माना कि Pn बराबर 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n - 1 = जो प्रश्न है 3n - 1/2, ठीक है ना। Pn = इतना मान लिया, में n बराबर 1 लेने
पर n बराबर 1 लेंगे इसमें, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS ये पक्ष है, LHS क्या होगा, तो 1 लिया है तो एक ही पद, ठीक है ना, एक ही पद। और RHS क्या होगा, RHS देखिए आपके पास ये है, तो RHS आपका हो जाएगा, RHS 3, n का मान 1, तो 3 का पावर 1 घटे 1/2, तो 3 का पावर 1 तो 3 घटे 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। तो लिखते हैं चूँकि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए n बराबर k के लिए, तो Pn की जगह k रख देंगे, n जहाँ जहाँ वहाँ k रख दीजिए। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 3 इसका पावर k -1 बराबर 3 इसका पावर n की जगह k -1/2, ठीक है। इसको आप 1 नंबर समीकरण मान लीजिए। अब तो देखिए पहला चरण में Pn माना, n बराबर 1 लिया, दूसरा चरण ये हुआ n की जगह k लिया, ये दूसरा चरण से हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब तीसरा चरण, तो तीसरा चरण में क्या लेंगे, n बराबर k + 1 लेने पर, n बराबर k + 1 लेते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, तो n की जगह k + 1 रखिए। तो आइए यहाँ पे लिया 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट अब प्लस 3 k की जगह हमने रखा, देखिए n की जगह k + 1 लिए, तो यहाँ पे k की जगह k + 1 रखा और -1, और यहाँ k की जगह k + 1 रखा -1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आगे पद, अगला पद, तो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट और यहाँ तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो k आएगा, k का पद, तो ये हो जाएगा 3 k, इससे पहले वाला पद क्या होगा, तो एक कम k से, तो प्लस 3 k का एक कम, यहाँ अगर k तक आया तो उससे पहले k का एक कम होगा n-1, और इधर हो गया आपको 3k + 1 -1/2, तो यहाँ आपको LHS ये हुआ और RHS ये हुआ, तो LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है, और सिद्ध करने से हमारा यह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो आइए सिद्ध करते हैं, चलिए। तो LHS लीजिए, LHS आपका क्या है, तो LHS आपका ये है, लीजिए 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 3k - 1 प्लस 3k, ठीक है। अब इतना की जगह पे आप समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 इतना की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3k - 1/2 और प्लस 3k, ये जो ये रहा 3k, ये कहाँ से लाया, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब आइए इसके LCM बटा 1, 1 2 का लघुत्तम लिया तो 2, तो 3k - 1 और प्लस 2k, 2 × 3k, ठीक है। तो 2 3k और 1 3k, तो 3 3k और -1/2, अब गुना में पावर जुड़ जाते हैं, इसका पावर 1 है और इसका पावर k है, तो हो जाएगा 3 का पावर k जोड़ 1 और -1/2, यही तो आपका RHS था, यही ना RHS था, LHS से चला था और RHS आपका क्या था ये, तो इसको आपने दिखा दिया कि 3k + 1 में होता है, तो ये सत्यापित हुआ, या RHS लिख सकते, इतना बराबर RHS लिख सकते हैं आप, RHS लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार
गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार क्या Pn n सदस्य जो नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके पास क्या है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जोड़ डॉट 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 जोड़ n का क्यूब बराबर होगा आपको n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, आइए मानते हैं। माना कि Pn इजकल टू, हम पूरा ये मान लेते हैं, Pn इजकल टू क्या माना, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही ना। में n बराबर 1 लेने पर तो LHS आपका क्या हो जाएगा, तो LHS आपका हो जाएगा Pn में 1 लिया है तो पहला पद एक ही पद है, एक पद तो 1 का क्यूब बराबर 1। RHS आपका क्या हो जाएगा, तो RHS आपका जो दूसरा पद है वो क्या है n तो आपने 1 लिया है ना, तो 1 n की जगह पे क्या हो जाएगा 1, और 1 जोड़ 1 तो 2 बटा 2, तो बराबर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो आप देख रहे हैं n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, तो लिख देते हैं चूँकि n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। क्यों सत्य है, LHS बराबर RHS तो आया है नहीं, तो सत्य है। तो n बराबर के लिए भी Pk सत्य होगा। ठीक है, अब आइए इसी को लिख देते, Pk सत्य होगा तो क्या होगा, Pk सत्य होगा तो n की जगह k रख दीजिए, तो आप Pk आपका क्या बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k का क्यूब बराबर, तो k की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 मान लिया। अब n की जगह क्या रखेंगे, ये चरण हमारा 1 है जिसमें ये लिया n बराबर 1 सत्यापित कर दिया, तो ये चरण 2 है, n की जगह k लेना, तो चरण 2 हो गया। अब चरण 3 क्या होगा, n बराबर k प्लस 1 लेने पर, तो k बराबर n प्लस 1 देने पे तो p, और k की जगह रखना है आपको k प्लस 1, तो आइए रखिए इसमें, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k की जगह पे आपको क्या रखना है k प्लस 1 का क्यूब, नहीं k प्लस 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको k की जगह k प्लस 1, और इधर k की जगह k प्लस 1 और प्लस 1, k प्लस 1 और ये प्लस 1 इसके वाला, अब बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, अब प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे आप क्या लिखे हैं k प्लस 1 का क्यूब, तो ये k प्लस 1 का क्यूब है, तो उससे पहले वाला पद क्या होगा, तो यहाँ k प्लस 1 है तो इससे पहले वाला पद होगा k का क्यूब है, और इधर क्या हो जाएगा आपका, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 112 अब बाई
2 का होल स्क्वायर। अब हमको यही सत्यापित करना है कि इतना बराबर ये होगा। आइए लेते हैं LHS। LHS बराबर चरण 3 में तो k के n की जगह जो है ना, k की जगह k+1 रखते हैं और उससे जो बनता है उसको हमको सत्यापित करना होता है बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर। तो यहाँ तो हमने k+1 ले लिया, अब जो बना इसको हमको सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना है तो आइए LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या पद है? हमारे पास पद है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अब प्लस डॉट 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 प्लस k का क्यूब अब प्लस k+1 का क्यूब। नहीं, अब आइए इतना की जगह पे देखिए तो यहाँ इस जगह पे अब क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 में माना है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 k का क्यूब बराबर कितना होता है ये। तो इसको लिख दीजिए क्या होता है k इंटू k प्लस 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस तो ये इतना की जगह पे आपने रख दिया, ये इतना की जगह पे ये जो आया सो रख दिया और प्लस k क्यूब तो k+1 का क्यूब। ठीक है, अब आइए आप इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा k² इंटू k+1 का होल स्क्वायर अब बटा 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस k+1 का होल क्यूब। ठीक है, बाई 1 लीजिए, बाई 1 लीजिए। कैमरा से भाग गया तो कैमरा में लाइए इसको। चलिए आ गया कैमरा में। अब आइए इसका LCM तो क्या हो गया 4 तो k² इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 4k+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इस दोनों में से k+1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, कॉमन लीजिए। k+1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचा k² और यहाँ क्या बचा 4 और k+1। ठीक है ना, 4k+1 एक बार बचा बटा 4। ठीक है, तो आपका k+1 का स्क्वायर तो है और इसको आप लिख दे सकते हैं k² प्लस 4k+4 बाई 4 बराबर k+1 का स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए a² प्लस 2ab यानी 2a का मान k और b का मान 2, 4k को ऐसे लिख सकते हैं नहीं, और 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर अब बटा 4। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² के सूत्र पे आ गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी k+1 का स्क्वायर और ये हो गया k+2 का स्क्वायर k+2 का होल स्क्वायर और बटा में ये 2, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब सब पे स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे k+1 k+2 अब बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। यही तो हमारा था RHS। ये देखिए आपका RHS यही था ना। यहाँ LHS, यहाँ देखिए इस प्रश्न आपका ये बना था इतना बराबर ये प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया, आपको आ गया। आप देखिए यहाँ आ गया नहीं, उसी फॉर्म में आया है जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आया है तो इसको हम RHS लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ गणितीय आगमन सिद्धांत से लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n के सभी मानों के लिए जो नेचुरल नंबर्स है के लिए सत्य है। यानी क्या सत्य है? जो ये फार्मूला दिया था ना, क्या फार्मूला दिया था कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब बराबर इतना होता है तो ये सत्य है। यानी लगातार संख्याओं के घनों का योगफल को हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं।